थोड़ा सा कम से कम अफामे जमा सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने नवाबी अवध के साथ मिलकर की मीटिंग। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना ठाकुर से अंतर्गत हुसैनाबाद ट्रस्ट के प्रभारी एसीएम पंचम से हुसैनाबाद ट्रस्ट के शाही रूम में अफामे जमा सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा की गई मीटिंग और एक ज्ञापन भी एसीएम पंचम को सौंपा गया। ज्ञापन द्वारा मांगे की गई है 10 मुहर्रम यौम अशूरा को हुसैनाबाद ट्रस्ट की शाही जरी ताजिया को सम्मान पूर्वक उठवाकर दफन करवाया जाए। 10 मुहर्रम में बंटने वाले तवर्रुक प्रसाद को शाही बावर्ची खाने में पकवाया जाए। नौबत खाने में सुबह शाम नौबत बजवाने का मुस्तकिल इंतजाम किया जाए। इसके अलावा सोसाइटी ने यह भी मांग की है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट का लॉकर जो इलाहाबाद बैंक में है उसमें ट्रस्ट का 72 तोले सोने का अलम रखा हुआ है, जो कि पूर्व में गवर्नर उस अलम की जियारत करते थे, उसके बाद आवाम को जियारत करवाई जाती थी। इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर सोसाइटी द्वारा बातें की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से नवाब मसूद अब्दुल्ला, मोहसिन रिजवी एडवोकेट, प्रिंस इकबाल, सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद मीसम अली नकवी एडवोकेट, यूसा आबिद एडवोकेट, आदम सुल्तान एडवोकेट, मोहम्मद मुबीन एडवोकेट, नवाब दौरा साहब, जावेद नवाब, जमाल मिर्जा, जुल्की रिजवी एडवोकेट के अलावा सोसाइटी की महिला प्रभारी श्रीमती मिथिलेश सिंह भी इस मीटिंग में रही मौजूद। ABL 24 न्यूज से राशिद अहमद के साथ मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। और ये हमारे स्पेशल हम आगे लगे रहते हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं और हमारे सरकार टाइम्स के वो तो चैनल भी चलाते हैं और राज फैमिली से भी डालते हैं और हमारे तमाम वकला हजरात और हमारे मिशन भाई के साथ हमारे जमा कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुद्दा जो है वो जरी का है, जो हमारे विश्व मियाँ ने जिस वजह से मीटिंग से बदलाई है। अब आप थोड़ा सा बोलिए कि उसका थोड़ा सा उसके बाद आपसी विवाद रोक दी गई, लेकिन कोई भी चीज़ आपको मुझे बता दिया गया कि हम बता बस वही है। हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी 10 मुहर्रम के लिए जो यहाँ से जुलूस उठता है, यानी कि गांधी साहब हमारे से कारपोरेट तो जाते जाता है, इसलिए कोई नया जुलूस की भी डिमांड हमारी नहीं है। पर जो यहाँ की तारीख की जरूरी उठती है वो यहाँ से ले जाकर हिसाब से उठाई जाए तो वह 10 बजे का टाइम होता है, तो मॉर्निंग भी हिसाब से उठाई जाए, उसी में ले जाके ज्वाइन करके वहीं से उठवा दी जाए। अब मेरा मुद्दा ये नहीं है कि वो ताजमहल में पुरानी यानी रवायत के मुताबिक खड़ी होती थी, तो वो पॉसिबल नहीं कि वो रास्ते छोटे हो गए हैं और उसके अंदर भी गेट के अंदर से जैसे जाती फोन कर पाते थे तो नहीं जा पाती। इसलिए मेरा ये मुद्दा नहीं है कि मैं उस मुद्दे को तो बहस करूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो हमारी अकीदत है शिया सुन्नी हिंदू देखिए हमारे हिंदी के जितने लोग बैठे हर आदमी के साथ हिंदुस्तान में हर धर्म लोग करते हैं। बातें जो होती हैं उनके आदेश पर रखा जाता है तो हम कहते हैं उसको दफन कर दें। पर इसकी तो मेरी बातें इसकी जो खास मीटिंग वो करती वो नहीं है। हमारे क्या इससे पहले हमारी संस्था के सरपंच नवाब जाफर अब्दुल्ला साहब थे, उनके भी नेतृत्व हम लोग काफ़ी बार गए। उसके बाद हमें तंजीम जो सरपरस्त बनाए गए तो हमें मसूद भाई बनाए गए जो हमारे कमेटी की। उसके बाद में हमारे जो राय फैमिली बैठे हैं बेटा साहब हैं, मोहसिन साहब हैं, जो बैठे हैं आप है, दारा भाई हैं, ये जावेद नवाब भाई, सब राय फैमिली जो मैंने बुलाया कि जिनके यहाँ एक ट्रस्ट है वो भी इसमें शामिल हुए और अपनी बात अपनी कर सकते, यही मकसद है। अब सर ऐसा है कि इन्हीं ने बढ़कर प्रयास किए और इन्हें यही लिख के दिया, तो वहाँ से ये लिख कर आया गवर्नमेंट से कि शिया समझौते के तहत शिया समुदाय को 9 जुलूस और सुन्नी समुदाय को 1 जुलूस, इसके अलावा कोई जुलूस नई सार्वजनिक स्तर से उठाया जा सकता है, यानी पब्लिक प्लेस पर सुन्नी हजरात को 1 और शिया हजरात को 9। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात कहने की यहाँ पर सर ये कह के मामले को खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन मेरा सर यहाँ पर कहने की बात ये है कि आप हमारे ट्रस्ट के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और गवर्नमेंट के भी सर रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए सर बात ये है कि शिया सुन्नियों के मत समझौता हुआ है सर, मैं कुछ कह दूँ
जी। और सर उसके अंदर पैरा नंबर 3 में मुझे याद है, पैरा नंबर 3 में ये है कि अन्य जुलूसों के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है जिनका कोई जुलूस नहीं था वो जुलूस निकल रहा है, और हमारे जो कस्टमरी पारंपरिक जुलूस थे जिसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की वो रुके हुए। अब यहाँ पर मेरी एक बात से कहना हो रहा है कि शिया सुन्नियों के बीच जो समझौता हुआ, हमारे 953 जुलूस के बदले हमें 9 जुलूस मिले। लेकिन सर ये जो सरकारी जुलूस है ये हमारी जिम्मेदारी, सरकार का काम है। इधर के जुलूस यही सरकारी जुलूस है, इनके ऊपर पाबंदी नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान का कल्चर भी है, संस्कृति भी है, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसके दर्शन किए जाते हैं। सर रिक्वेस्ट ये है कि ये शिया सुन्नी का मैटर नहीं है। वो मिसर भाई ने समझा दिया को जो मेन मुद्दा जो हमने आपको बताया है वो ये है कि साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के जुलूस है तो सर जदीद हुआ नहीं है। अब इमाम हुसैन 10 तारीख को शहीद हुए थे, उनका यानी प्रतीकात्मक जो उनका मतलब जनाजा है वो आज भी रखा हुआ है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और वहीं वो इसमें उसके जो उसकी मरम्मत आधार हफ्ते आता है ये कोई कोई सीधा हो जाए तो कितने लोगों के नुकसानदेह यहाँ धंधाई नहीं मिलेगी इसी चीज़ का कमाने की नहीं होती है और नहीं बचती। अब आगे नवाज सोसाइटी से वो नौबत बनना दोबारा शुरू होगा, लेकिन जो प्रॉपर वो नहीं बच पाए स्टाफ है जिससे प्रॉपर बजट। और उसके अलावा आप देखिए इसी जगह हम लोग बैठे छत की हालत देखिए, पकड़ गिर रहे हैं, सोफे देखिए बिल्कुल है अम्बाड़े में। और भी जो उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न गेट्स हैं जो उसके जो हालात है बहुत ही बयान है। तो ऐसा ही हाँ क्योंकि वो ऐसा ही उसके अंडर में लगी है, वो ऐसा ही उसकी प्रॉपर मरम्मत है। सरवर ट्रस्ट में इतना पैसा है जिस तरह से गेट पे सरवर ट्रस्ट ने अपना पैसा देकर उसकी मरम्मत कराई है। अगर ऐसा ही अंदर नहीं सरवर ट्रस्ट जो है वो बहुत लायक है कि उसकी मरम्मत करा सके, जो कि इतना रेवेन्यू जनरेट करे, इसकी दुकानें है किराया इतना मिल रहा है, तो आपके पास खुद इतना पैसा चार्ज चाहे तो खुद उसकी मरम्मत करा सकते हैं। वहीं रखा हुआ है मेंटेनेंस वगैरह जो है प्रॉपर होना चाहिए। तो यही सारे मुद्दे हम लोग ने उठाए और सीएम साहब ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग की बातें हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे और जो हम लोग की डिमांड है वो डिमांड को पूरा करेंगे। ले जाके दफन करा दे। मेरा रास्ते का कहीं की बात नहीं है कि मैं ये कहूँ कि हुसैनाबाद टेस्ट की जिंदगी काजमैन जाती तो काजमैन जाए, हम ये नहीं कहते। हम सिर्फ कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जनाजा है 10 मुहर्रम को हुसैनाबाद जो शाही ताजिया है उसके दफन होना चाहिए, बस यही मसला। इसी के साथ मैंने 2-3 चीज़ें और रखी। तो मैंने ये रखी कि यहाँ पर हुसैनाबाद टेस्ट का एक शाही अलम जो कि मोहम्मद अली शाह बहादुर ने उसको बनवाया था, 72 तोले सोने का अलम है जो यहाँ का लॉकर है, जो यहाँ का इलाहाबाद बैंक में वो रखा हुआ उसके अंदर। 1977 में उसका ये रवायत थी कि उसका वो अलम वहाँ जाकर से निकाला जाता था और 9वीं मुहर्रम के दिन यहाँ सजा जाता था। और सजने के बाद में उस अलम का ये हिसाब था कि सूबे का जो भी उत्तर प्रदेश का गवर्नर होता था वो सबसे पहले उस अलम की ज़ियारत करता था और उसके बाद में
फिर ये है कि आवाम उसमें ज़ियारत करते थे। तो हम चाहते हैं क्योंकि लास्ट ईयर मैंने मसला 7 मुहर्रम को उठाया था, लेकिन टाइम इतना नहीं था कि लाहौर से निकलवाया जा सके, तो हमसे कहा गया था ठीक है मैं अगली बार देखूँ। वही मैंने आज अपनी इस मीटिंग में उस मसले को भी रखा, ACM साहब से रिक्वेस्ट की, ACM 5 साहब से, कि हम चाहते हैं कि इस बार वो जो आशुरा डिब्बी वाला वहाँ से लाकर से निकलवाया जाए और रखा जाए ताकि आवाम उसकी ज़ियारत कर सके। और सूबे के गवर्नर से हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, उनसे इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है कि जो रवायत कायम थी हुसैनाबाद ट्रस्ट की कि सूबे का गवर्नर ही उसे अलमगीर से पहले ज़ियारत करता था, तो हम चाहते हैं कि वही रवायत कायम रहे। इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार का और अपने गवर्नर साहिबा का भी, या जो इस टाइम है मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा इस मसले पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज हमारी संस्था की तरफ से मीटिंग हुई, उसमें शाही जिले के मामले में मीटिंग हुई। उसमें ये बात रखी गई है कि जो ताज़िया रखे जाते हैं और उनको 10 मुहर्रम को दफन किया जाए। और भी कई मामले हैं जो डेथ से संबंधित हैं, उनकी जैसे बच्चे खाने को लेकर के हैं या दूसरे रूम को लेकर के है, मुद्दे रखे गए हैं। और PM साहब से गुजारिश है कि इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।